तो ऐसा सोचो कि तुम एक ऐसे डेडली गेम में फंस गए हो जहां तुम्हें आखिर तक सरवाइव करना है। अगर तुम्हारी हल्की सी भी चूक हुई तो तुम बुरी तरह मारे जाओगे, और जितने आगे तुम इस गेम में जाओगे उतना ही ज्यादा इसकी स्टेजेस डिफिकल्ट होती जाएंगी। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मांगा की जिसका नाम है एज दी गॉड्स विल। सो यस, नाम तो इसका ऐसा है, लेकिन मांगा इसकी बहुत ही अजीब और खतरनाक है, और तुम्हें इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये मांगा तुम्हें हर वक्त हुक करके रखती है, और इसमें ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं हर पॉइंट पर जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऊपर से इसके कैरेक्टर्स भी काफी मजेदार और डिफरेंट टाइप्स के, और हाँ ये थोड़ा 18+ भी चला जाता है, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि इसे अकेले में ही देखना। तो चलो सीधा स्टार्ट कर दे, और हाँ शुरू करने से पहले हाइप कर दो वीडियो को। साथी 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 एज द गॉड्स विल। तो मांगा की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम था शुन ताकता, और वो 16 साल का एक हाई स्कूल जाने वाला लड़का है। हमें दिखाया जाता है कि वो ना अपनी लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो गया था क्योंकि रोज उसका वही सेम रूटीन चल रहा था। हम देखते हैं कि एक दिन जब वो स्कूल में बैठकर अपनी क्लास अटेंड कर रहा था और जो उसके टीचर थे वो उसे पढ़ा रहे थे, रोज जैसा ही डेली रूटीन चल रहा था। एंड तभी हम देखते हैं कि एकदम से उसके टीचर के मुंह को कुछ होने लगता है और वो एकदम से फट जाता है। अब ये देखकर सारी क्लास के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि वो इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने ये क्या देख लिया। तभी उन्हें वहां टीचर के डेस्क पर एक डरूमा डॉल दिखती है। सो जापान में ऐसी डॉल्स होती हैं, तुमने देखा भी होगा डोरेमोन वगैरह में, लेकिन वो डॉल थोड़ी अलग थी, वो बोलने भी लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां एक बच्चा हड़बड़ा जाता और क्लास से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और तभी उसका सर भी उड़ जाता है। एंड फिर वो डॉल भी चीख चीख कर बोलती है फॉलन फॉलन, एंड फिर इसके बाद हर एक बच्चे का सर फटने लगता है। अब इसी के बाद हमें शुन का पास दिखाया जाता है जहां वो अपनी जिंदगी से ना काफी ज्यादा बोर हो गया था, और जब ये बोर हो जाता था ना तो काफी अजीब सी चीजें करता था जो भी इसे अम्यूज करती थी। जैसे जब ये 10 साल का था तब ये एक ग्रास ऊपर को पकड़कर उसे एक मकड़ी के जाले में अटका देता है, एंड देन फिर मकड़ी आकर उसे फाड़ कर खाती है और ये वो आराम से बैठकर देखता है। तभी हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और हम देखते हैं कि उसकी क्लास में सबके सर उड़ चुके थे और सिर्फ वही रह गया था एक, और उसके साइड में जो वो डरूमा डॉल पड़ी हुई थी वो उससे कहती है यू आर माउस, द कैट इज कमिंग, हरी अप, गो टू द जिम। और वो ये लाइन रिपीट करे जा रहा था, और वो इतना तो समझ गया था कि ये उसे जिम जाने के लिए कह रहा है, और अब उस पर कोई और चारा नहीं था, इसलिए फिर वो क्लास से बाहर निकल जाता जिम के लिए। अब जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलता है वो देखता है कि उसकी साइड वाली क्लास में से अकीमोटो नाम की लड़की निकलती है जो कि एक्चुअली में उसकी क्रश भी थी। अब वो उसे बात करता है तो वो उसे बताती है कि उसके क्लास में भी वही सेम चीज हुई जो उसके साथ हुई, सारे बच्चों के सर फट गए सिर्फ उसे छोड़कर, और अब उस डॉल ने उसे जिम जाने के लिए कहा है। और वो दोनों फिर साथ में जाते हैं स्कूल जिम। तो वहां वो देखते हैं तो वहां कई सारे स्टूडेंट्स पहले से इकट्ठा हो रखे थे, पर वो ये देख के हैरान थे कि उन सब ने एक माउस की ड्रेस पहन रखी थी। अब वहां पर एक 3rd ईयर का बंदा था जो उन्हें बोलता है जल्दी हो, यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर कॉस्ट्यूम रखे हुए हैं, जल्दी से इन्हें पहन लो। वहां पर देखते हैं तो वहां पर सच में माउस की कॉस्ट्यूम रखी हुई थी और उस पर हर एक स्टूडेंट का नाम और उसकी क्लास भी लिखी हुई थी। और वहां पर वो बंदा चिल्ला रहा था कि जल्दी इसे पहन लो, कैट आने वाली है। तभी वहां पर 2 और लड़के आते हैं दूसरे सेक्शन से और कहते हैं कि यार ये कितनी लेम और अजीब सी ड्रेसेस हैं, मैं नहीं पहनने वाला इन्हें। वो बंदे कहते हैं कि अगर ये नहीं पहना तो तुम मारे जाओगे। वो कहता है इन्हें पहनकर एम्बैरेस होने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और बंदा आता है और उन्हें बताता है कि ये कोई हमारे साथ एक तरह का ना गेम खेल रहा है। यहाँ 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर क्लासेस के 5-5 सेक्शन है और हर एक सेक्शन से एक बच्चा निकल कर आया है। इसका मतलब यहाँ इस राउंड के लिए टोटल 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक 3rd ईयर की लड़की आती है और वो कहती है कि मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे तो यहाँ से निकलना है, मुझे और कुछ नहीं खेलना। और फिर वो बाहर जाने को होती है बट वो देखती है तो वहाँ डोर्स लॉक हो गए थे और वो बाहर नहीं जा सकते थे। अब वहाँ फिर से वही 3rd ईयर वाला बंदा आता है और उन्हें दिखाता है कि यहाँ मुझे ये बेल सी मिली है जो कि एक बॉल की तरह और इसके अंदर एक डिजिटल टाइमर भी लगा हुआ है। जरूर हमें इस राउंड में इस बेल से ही कुछ करना होगा, वो भी टाइम खत्म होने से पहले। मे भी हो सकता है कि उन्हें उस कैट की गर्दन में वो घंटी बांधनी होगी। तभी हम देखते हैं कि उस बेल का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उनकी टाइम लिमिट आ जाती है 10 मिनट। और तभी
वो देखते हैं तो वहां पर सारी की सारी जमीन हिलने लगती है। तभी वहां ऊपर सीलिंग को चीरते हुए वहां एक बड़ी सी कैट एंटर करती है और नीचे जो बंदा खड़ा था बैल लेकर उसे वो कुचल कर मार देती है। अब उन सब की फट गई थी क्योंकि उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी बड़ी कैट यहाँ पर आने वाली है इस राउंड के लिए। तभी वो नोटिस करते हैं कि उस बिल्ली के गर्दन पर एक बास्केटबॉल हूप लगा हुआ था और वो समझ गए थे कि शायद उन्हें ये बॉल अब उस हूप से पास करनी है बस, और ये लेवल शायद खत्म हो जाएगी। लेकिन इस कैट को देखकर बाकी के जो माउस कॉस्ट्यूम में बंदे थे वो वहां से भागने लगते हैं और उन्हें वो कैट दबा कर कुचल रही थी। तभी जो सुन था उसकी तो फटके चार हो गई थी। लेकिन तभी वो दूर से खड़ा कुछ नोटिस करता है और फिर चिल्लाकर सबको बताता है कि ये जो बिल्ली है वो सिर्फ माउस कॉस्ट्यूम पहने हुए बंदों के पास ही जा रही है और उन्हें मार रही है। अब ये सब सुनकर वो वाले बंदे जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम उतारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि फिर कैट आती है और उस बंदी पर अटैक करती है जिसने कॉस्ट्यूम पहना भी नहीं था। यानी कि शुन की ये थ्योरी गलत हो गई थी, वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली थी और सबकी फटके चार थी कि अब क्या करे। तभी हम देखते हैं कि आकीमोटो नोटिस करती है उस बॉल को और वो फिर उसे उठाने के लिए जाती है क्योंकि उसे पता था कि इस बॉल के बिना वो नहीं जीत सकते। और वो जैसे तैसे उस बॉल पर पहुंच तो जाती है लेकिन तभी वो पीछे देखती है तो कैट उस पर अटैक करने वाली थी और उसे लग गया था कि वो खत्म है अब। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो कैट अपना पंजा बिल्कुल रोक देती है और फिर हम साइड में देखते हैं तो वहां शुन माउस की कॉस्ट्यूम पहनकर आ गया था और यहाँ शुन को समझ में आ गया था कि जो कैट है उसकी जो प्रायोरिटी है ना वो माउस ही है, इसलिए वो आकीमोटो को छोड़ देती है और फिर वो फोकस करने लगती है शुन पर। अब इसके बाद जो शुन था वो फिर कैट की तरफ ही चार्ज करने लगता है और सब यही समझ रहे थे कि ये पागल हो गया कि ये क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पर शुन ने पूरा स्ट्रेटेजी बना ली थी, उसने सब कुछ एनालाइज कर लिया था कि जो बिल्ली है ना वो सिर्फ अपने लेफ्ट पंजे से ही इतनी देर से मार रही है, यानी कि जो उसकी राइट साइड है ना वो उसकी ब्लाइंड साइड है। सो एक्चुअली में जो ये बिल्ली है ना वो रेफरेंस टाइप है। तुमने एक वो डॉल देखी है जो ऐसे ऐसे करती है, मतलब उसे लकीली दुकानों पर भी रखते हैं क्योंकि वो हाथ को ऐसे ऐसे करती है और उससे ऐसा कहा जाता है कि कस्टमर्स आते हैं। I mean, तुमने डोरेमोन के एक एपिसोड में भी देखा होगा कि उसका एक गैजेट होता है जिसमें एक बिल्ली होती है और वो ऐसे ऐसे हाथ करती है अपना लेफ्ट, उससे कस्टमर्स वगैरह आते हैं। सो यस, जापान में इसे एक गुड डीड की तरह माना जाता है, यू नो। सो मे बी इस कैट को भी उसी रेफरेंस में बनाया गया इस मांगा में, इसका डिजाइन भी वैसा सही है थोड़ा। अब जो शुन था वो उसकी तरफ भागता है और वो उस पर अपने लेफ्ट पंजे से अटैक करती है लेकिन वो उसकी राइट तरफ को कूद जाता है और उसका शक सही था, वो उसे आराम से डॉज कर पाता है क्योंकि वो उसके लेफ्ट से ही अटैक कर रही थी। अब शुन कहता है आकीमोटो से कि अब तुम जल्दी से बास्केटबॉल से शूट लो और ये गेम खत्म करो, तब तक मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आकीमोटो कहते हैं कि मैंने कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेला है तो मैं इतनी दूर से शूट नहीं कर पाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि वहां एक बंदा था किकावा नाम का जिसने वहां जिम की बास्केटबॉल उस हूप में डाल दी थी और वो काफी एक्सपर्ट था बास्केटबॉल में। और फिर वो आकीमोटो से मांगता है वो बेल और फिर वो उसे पास करती है एंड देन फिर वो पूरी एकदम पोजीशन लेकर उस पर शूट करने वाला था। एंड तभी यहीं से हमें इस बंदे का पास दिखाया जाता है कि इसे बचपन से ही बास्केटबॉल काफी ज्यादा पसंद था एंड इसीलिए फिर उसने काफी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस भी करी थी, खासकर 3 पॉइंटर्स की। वो दूर दूर से बास्केट मार सकता था, ये उसकी स्पेशलिटी हो गई थी। क्योंकि उसकी ज्यादा बड़ी हाइट नहीं थी तो उसने इसमें ही अपनी एक स्पेशलिटी बनाई थी कि वो स्कोर कर सके। इतना ज्यादा उसे इस गेम से प्यार था। बट देन फिर एक दिन उसे पता चलता है कि लाइफ इज अनफेयर। एक दिन उसके सामने उसकी टीम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और वो बुरी तरह हार जाते हैं एंड वो एकदम से टूट जाता है और तब से ही उसने बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया था। अब प्रेजेंट टाइम में वो बैल लेता है और उछालता है उस कैट के बास्केट में डालने के लिए और बिल्कुल डायरेक्शन सही था, वो बास्केट बिल्कुल जाने ही वाली थी। उससे पहले ही वो कैट अपने दोनों हाथों से उस बैल को पकड़ लेती है एंड ये देखकर वो सब के सब हैरान हो जाते हैं। शुन की यहाँ पर एक और थ्योरी की बेकार हो गई थी। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ अपना एक ही हाथ का यूज करती है लेकिन वो अपनी पूरी बॉडी का यूज करती थी एंड देन फिर वो उस बैल को पकड़कर सीधे उस बंदे पर शूट करती है जिससे वो उस बंदे के पेट के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो मारा जाता है। अब इन सब की और फटके चार हो गई थी। अब इन्हें लग गया था कि भाई अब तो ये जीत नहीं सकते ये गेम, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी शुन को वो बिल्ली बोलते हुए दिखती है, यार मेरी बैक पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, इसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रही। अब ये सुनकर शुन हैरान हो जाता है कि ये कैट बोल भी सकती है। अब वो बार बार ये बोल रही थी कि यार मुझे नींद नहीं आएगी जब तक मेरी पेट की खुजली खत्म नहीं होगी। एंड देन फिर वो समझ जाता है और फिर वो भाग कर जाता है, उसकी पीठ पर कूदता है और उसकी पीठ को स्क्रैच करने लगता है एंड जिससे फिर उस कैट को काफी अच्छा फील होने लगता है। अब जब ये कर रहा था तो सामने जो सारे बंदे खड़े थे वो और हैरान हो जाते कि ये क्या कर रहा है।
अब वो उन्हें बताता भी है कि तुमने सुना नहीं, ये कैट बोल रही है कि इसे पीठ में खुजली हो रही है, अगर हम इसकी पीठ को खुजाएंगे तो ये सो जाएगा, उसके बाद हम आराम से बास्केटबॉल डालकर जी सकते हैं। लेकिन वो लोग उसकी बात का विश्वास कर ही नहीं पा रहे थे। एंड देन शुन को रियलाइज होता है कि इस माउस की कॉस्ट्यूम में ही कुछ ऐसा है कि इसे पहनकर मैं कैट जो बोल रही है उसे सुन सकता हूँ, यानी कि उसकी भाषा को समझ सकता हूँ। और उन सब ने वो माउस की कॉस्ट्यूम नहीं पहन रखी थी, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। अब ज्यादा टाइम बचा भी नहीं था उन पर, इसलिए फिर शुन चिल्लाकर बोलता है कि प्लीज मुझ पर बस विश्वास करो और आओ मेरे साथ और इसकी पीठ को स्क्रैच करो। एंड फिर उसका विश्वास करते हुए आकीमोटो वहां आ जाती है और वो भी उसकी पीठ को स्क्रैच करने लगती है। एंड फिर इसके बाद वो बिल्ली सो जाती है। अब इन पर सिर्फ आखिरी 30 सेकंड बचे थे वो बैल डालने के लिए। एंड नीचे आकर वो क्या देखते हैं कि वो 3 बंदे जो बचे हुए थे वो उस बैल को पकड़कर लड़ रहे थे कि मैं डालूंगा बैल, मैं डालूंगा बैल, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भी बैल डालेगा सिर्फ वही बचेगा। फिर लास्ट में वो बंदा खींच लेता उनसे बॉल और सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए थे। एंड देन फिर वो शॉट लेता है, लेकिन वो गधा इतना घटिया शॉट लेता है कि उसकी जो बॉल थी वो कैट के काफी ऊपर से निकलने वाली थी। लेकिन लकीली जो शुन था वो तभी कैट के ऊपर पहुंच जाता है और उस बैल को पकड़कर उस बास्केट में डाल देता है ठीक टाइम ओवर होने से पहले। एंड देन फिर ये लेवल उनकी कंप्लीट हो गई थी। एंड शुन और आकीमोटो काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी फिर वो देखते हैं तो वहां वो जो 3 बंदे बचे हुए थे उनके साथ, उन्हें एक बंदे ने आकर मार दिया था। तभी शुन कहता है ये जरूर वही 15वां बंदा होगा। तो क्या था कि शुन ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि वहां पर सिर्फ 14 स्टूडेंट थे, बल्कि टोटल होने चाहिए थे 15। ये वही लास्ट स्टूडेंट है जो वहां पर छुपा हुआ था या फिर यहाँ पर आ नहीं पाया था, और इसका नाम था ताकेरू अमाया। अब हमें इधर उसका पास दिखाया जाता है कि वो काफी खतरनाक बंदा था और उसने काफी बड़ी बड़ी लड़ाइयां करके लोगों को धोया था, और जिसको भी वो मारता था उसकी हालत वो खराब कर देता था। एंड फिर वो बोलता है तलवार पकड़कर इट्स अ लॉट ऑफ फन। अब शुन उससे पूछता है तुमने इन्हें क्यों मारा? वो कहता है दे आर ट्रैश, इन सब ने इस लेवल को पार करने के लिए कुछ भी नहीं किया, तो इन्हें जीने का कोई हक नहीं। एंड फिर अमाया कहता है कि ये ना एक रेवोल्यूशन हो रहा है हमारी दुनिया में, इस गेम की मदद से जो ताकतवर ह्यूमंस है ना उन्हें छाटा जा रहा है। एंड फिर वो शुन से पूछता है कि तुम बताओ शुन, तुम किस चीज के लिए इस दुनिया में जीते हो, क्या चीज है जो तुम्हें अलाइव रखती है? लेकिन शुन उसका जवाब नहीं देता। फिर अमाया कहता है कि सही बताऊं तो अभी जो ये हो रहा है ना, दिस इज माई वे ऑफ लाइफ विल बी एक्नॉलेज्ड। लेकिन फिर शुन कहता है कि ये सब चीजें जो तुम बोल रहे हो ना और सोचते हो ये सब गलत है, एक्चुअली में यहाँ जो ट्रैश है वो तुम हो। अब ये सुनकर अमाया को गुस्सा आ जाता है और वो एक खींच कर उसके घुसड़ मारता है। और फिर वो जाकर वहाँ आकीमोटो जो खड़ी थी उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट की सिक्योरिटी टीम वहाँ आ जाती है। आकीमोटो जो थी वो अमाया के खींच कर चाटा लगाकर उसे पीछे कर देती है। एंड देन फिर जो अमाया था फिर वो सिक्योरिटी वालों पर ही अटैक करके उन्हें मारने लगता है। एंड कहता है द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और आज पहली बार मुझे जिंदा फील हो रहा है। एंड देन उसके बाद वो सिक्योरिटी वाले जल्द से उसे दबोच कर पकड़ लेते हैं एंड उसे ले जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो शुन था वो भी थकार कर बेहोश हो जाता है। अब इधर से हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बंदा मोटा सा जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था और वो न्यूज पर खबर सुन रहा था कि ये जो शुन और आकीमोटो के जो स्कूल में ये सब कुछ हुआ है वो एक्चुअली में इस पूरी दुनिया के हर एक स्कूल में हुआ है। और ये जो राउंड्स हुए थे ना, कैट वाला और ये डॉल वाला, वो दोनों भी हुए हैं और हर एक स्कूल में कुछ बच्चे इन्हीं की तरह सरवाइव करें और कई सारे बच्चे मारे गए। अब ये सुनकर पता नहीं क्यों पर वो बंदा खुश होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शुन की आंखें खुलती हैं हॉस्पिटल के बेड पर। तभी वो बाहर देखता है तो उसे एक शूटिंग स्टार दिखता है, लेकिन वो एक शूटिंग स्टार नहीं था बल्कि एक बड़ा सा क्यूब था और ऐसे कई सारे क्यूब थे जो अर्थ पर ही आ रहे थे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर्स इस पूरे सिनेरियो पर ही बात कर रहे थे कि कैसे पूरी दुनिया में ये सब कुछ एक ही टाइम पर हुआ है एंड जो भी बच्चे इस इंसिडेंट में बचे हैं या सरवाइव करे हैं उन्हें लोग गॉड्स चाइल्ड कह रहे हैं। और यही न्यूज हॉस्पिटल में शुन टीवी पर देख रहा था। तभी वहां उसी के रूम में एक और बंदा था जिसका नाम था मिकामी और वो आता है और उससे बात करता है और उसे कहता है नाइस टू मीट यू शुन, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ एक सर्वाइवर बट दूसरे स्कूल से। तुमने भी डरूमा डॉल और बिल्ली वाला गेम खेलकर सर्वाइव करा होगा जरूर। और फिर वो उसे एक और चीज बताता है कि इसी हॉस्पिटल के अंदर वो सारे के सारे सर्वाइवर एडमिट हो रखे हैं मेरे और तुम्हारी तरह। अब तभी वहाँ आकीमोटो आती है और फिर वो उससे बात करती है एंड तभी वो बताती है जो अमाया था ना उसे भी इसी हॉस्पिटल में रख रखा है लेकिन वो बेसमेंट के अंदर है काफी सिक्योरिटी के साथ। अब तभी वहाँ हम देखते हैं कि शुन के
रूम में एक और बंदा था और उसका नाम था शिरोसाकी। मिकामी बताता है कि जब ये बंदा जब से होश में आया है तब से इसने एक भी शब्द नहीं बोला। तभी वो तीनों की तीनों बात करने लगते हैं कि ये सब चीजें कैसे हुई हैं और क्यों हो रही हैं और क्या ये अभी और होंगी। तभी एकदम से शिरोसाकी, वही तीसरा बंदा, बोलता है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अगर इस राउंड में बच गए हो तो अगले राउंड में तुम मारे जाओगे। मुझे लगता है कि कोई हमें टेस्ट कर रहा है कि कब तक हम सरवाइव करेंगे। मिकामी कहता है मुझे भी यही लगता है, सेम टू सेम। तभी वहां पर आते हैं कुछ इन्वेस्टिगेटर्स और कहते हैं कि आकीमोटो यहीं पर है क्या, हमें उसका इंटरव्यू लेना है और कुछ क्वेश्चंस करने हैं उस इंसिडेंट के बारे में। और उनमें से जो एक इन्वेस्टिगेटर था वो काफी ज्यादा उन बच्चों से चिढ़ रहा था। वो कहता है कि इतना उछलने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें गॉड चाइल्ड का जो ये टाइटल दी है न्यूज वालों ने, मुझे अच्छे से पता है कि तुम ही बच्चों ने उन सारे बच्चों को मारा है। तभी शिरोसाकी कहता है आपको यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए क्योंकि ये गेम अभी ओवर नहीं हुआ है, आगे के राउंड हुए तो आप भी मारे जा सकते हो। एंड फिर वो उसे एकदम सीरियस लुक देता है, जिसके बाद फिर वो कुछ नहीं बोलता और आकीमोटो को वहां से लेकर चला जाता है। अब वो बैठे हुए थे तभी उनकी टीवी पर एक नोटिस आता है, ओपन द डोर विद की टू एंड। अब वो समझ जाते हैं कि कुछ तो अब होने वाला है और तभी उन्हें एकदम से बहुत तेज आवाज आती है और उनकी पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है बाहर से कि उस बिल्डिंग के ऊपर वही बड़ा सा क्यूब आकर रख गया है जो स्पेस में हमें आता हुआ दिखा था। एंड तभी हम देखते हैं कि उनके गेट पर वहां अजीब सी डॉल्स आ जाती है जिन्हें जापानीज में कोकेशी डॉल्स कहते हैं। मतलब ये चीजें भी जापान में किसी रिचुअल या फिर किसी चीजों में यूज होती है। अब वो जो डॉल थी वो शिरोसाकी को बुलाती है और कहती है प्ले विद अस। अब शिरोसाकी एकदम ओवर कॉन्फिडेंटली उठता है और कहता है हाँ, मुझे ही चुना है इन लोगों ने, मुझे पता था आई एम स्पेशल। तभी उनमें से एक डॉल कहती है यार तुम तो बड़े एरोगेंट टाइप बंदे हो, तुम्हारे साथ खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और तभी वो अपने मुंह से एक लेजर छोड़ती है और उसके सर को चीर कर उसे मार देती है वहीं। और उसके बाद अब वो डॉल जाती हैं मिकामी के पास और पूछती हैं विल यू प्ले विद अस। और अब वो कहाँ ही मना कर सकता था, उसे दिख गया था कि उसका हाल क्या हो अगर उसने मना किया या फिर थोड़ा सा भी इन्हें गुस्सा दिलाई तो। वो आराम से बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं खेलूंगा, लेकिन उसके अंदर से फट रही थी। वो कहते हैं कि चलो फिर जल्दी से अपने नीज पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो, और हाँ आंखें खोलकर चीटिंग मत करना। अब वो जैसा वो कहते हैं वैसा कर लेता है। अब इसके बाद वहां पर 3 डॉल्स थी और नोटिस करना कि तीनों जो डॉल थी ना उनके बॉडी पर उनका नाम लिखा हुआ था, जो भी उनकी डॉल का नाम था। और फिर वो तीनों की तीनों डॉल्स घूमने लगती हैं उसके अगल बगल और वो गाना भी गा रहे थे। अब तभी वो एकदम से रुकते हैं और कहते हैं कि चलो अब बताओ कि तुम्हारे पीछे आखिर कौन सी डॉल है। और जो 2 डॉल्स थी वो चली जाती हैं गेट के बाहर। अब वो जवाब देता है कोबायाशी, मेरे पीछे कोबायाशी की डॉल है, लेकिन उसके पीछे एक्चुअली में दाइगोरो था। और फिर वो उसे लेजर से चीर देता। अब ये देखकर शुन ने तो लगभग हागी दिया होगा। अब वो तीनों की तीनों डॉल्स आती है शुन के पास और कहती हैं चलो अब गेम खेलते हैं तुम्हारे साथ। वो कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो उसे झुका देते हैं और आंखें बंद करवा देते हैं और फिर से वही प्रोसेस होता है। वो तीनों उसके इर्द गिर्द घूमते हैं गाना गाते हुए, फिर रोकते हैं और पूछते हैं उससे अच्छा अब बताओ कि कौन है तुम्हारे पीछे। अब यहाँ पर ना मैं तुम्हें थोड़ा डॉल्स का बता भी दूं कि कौन सी डॉल्स कौन सी है। तो जिसका मुंह थोड़ा एंग्री मोड में है ना वो तो है दाइगोरो, जो स्माइल कर रहा है वो है कोबायाशी, और जो तीसरी डॉल है जो लड़की की तरह दिख रही है उसका नाम है शोको। अब उसे उन तीनों के नाम तो पता थे लेकिन उसके पीछे कौन होने वाला था। अब इसके बाद जो शुन था वो अच्छे से सोचने लगता है, पूरा अच्छे से ध्यान लाने लगता है कि कौन हो सकता है उसके पीछे। और जैसे ही टाइम ओवर होने वाला था वो तुरंत जवाब देता है शोको। एंड गेस व्हाट, उसका जवाब सही था एंड एक्चुअली में उसके पीछे शोको ही थी। एंड बस वो बच जाता है, बट ये कोई ऐसा लकी गैस नहीं था, इसके पीछे उसकी पूरी एक फुल स्ट्रेटेजी थी। जब उसने देखा ना मिकामी के साथ ये कैसे खेल रहे थे तभी उसने ये पूरी स्ट्रेटेजी बना ली। ये क्या है कि ये पॉसिबिलिटीज बनाता है, क्योंकि ये जो डॉल्स थी वो एक ही लाइन में घूमती थी, तो पॉसिबिलिटीज ऐसी बनेगी कि तीनों डॉल्स में से कोई भी बोल सकता है कि चलो बताओ अब तुम्हारे पीछे कौन है। सो अगर जैसे शोको ने बोला तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज होगी, इन तीनों की पोजीशन कहाँ पर होगी। अगर शोको की आवाज उसे राइट से आई तो लेफ्ट में इसके दाइगोमा होगा और ऑब्वियसली फिर पीछे इसके कोबायाशी होगा। अगर इसे शोको की आवाज राइट से आई तो उसके हिसाब से दाइगोरो इसके पीछे होगा, और अगर इसे पीछे से आवाज आई शोको की तो ऑब्वियसली फिर तो शोको पीछे ही होगी। अब ऐसे ही बाकी दोनों की भी 3 पॉसिबिलिटीज थी, तो टोटल ये थी 9 पॉसिबिलिटीज इसके पास। अब उसे आवाज आती है कोबायाशी की, वो भी लेफ्ट साइड से, जो उसने पूरा पॉसिबिलिटीज बनाई थी उसके हिसाब से इधर होगा दाइगोरो राइट में, इसका मतलब शोको उसके पीछे होगी।
एंड दैट्स हाउ ही विन। एंड इसके बाद फिर वो अपनी आंखें खोलता है, चलो बच गए। लेकिन तभी वो पीछे देखता है तो वहां शोको की डॉल खड़ी हुई थी और उसी फटके चार की वो तो गया, अभी शायद ये मेरे को मारने वाली है। लेकिन वो जो डॉल थी वो एकदम से अपने आप गिर जाती है और एकदम पिघलने लगती है और उसके अंदर से एक लड़की निकलती है और फिर वो लड़की बताती है कि उसी का नाम शोको था और फिर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे बताती है कि उसे इन डॉल्स ने कैद करके ऐसा बना लिया था और उसने जीत कर उसे आजाद कर दिया। अब इसके बाद वो बाहर निकल कर देखते हैं कि कॉरिडोर में आखिर हो क्या रहा है। तभी वहां पर शुन को एक डॉल दिखती है जिसका फेस काफी गुस्से वाला था और वो बंदों को पकड़कर उन्हें वही डॉल्स बना रही थी। अब तभी वो डॉल फिर शुन के पास आती है और उसे कहती है, आर यू अलोन, डू यू हैव नो फ्रेंड्स। तभी शोको जो थी वो आती है और शुन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नो नो ही इज माई फ्रेंड। एंड देन फिर वो जो गुस्से वाली डॉल थी वो वहां से चली जाती है। शोको बताते हैं कि यही वो डॉल है तो सबको डॉल बना रही है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त होगा या तुम किसी का साथ खड़े रहोगे तो ये तुम्हें डॉल नहीं बनाएगी, लेकिन अगर तुम अकेले हुए तो ये तुम्हें डॉल बना देगी। अब वो आगे बढ़ते हैं तो हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। उन्हें उसे इन्वेस्टिगेशन की भी बॉडी मिलती है जो इंटरव्यू लेने गया था और इसीलिए अब उसे अकीमोटो की टेंशन होने लगती है कि उसका क्या हुआ होगा। तभी शुन को याद आता है कि हमें ना टीवी पर मैसेज दिखाया गया था कि हमें कोई की ढूंढनी है इस लेवल को एंड करने के लिए। तभी वो चलते चलते ऊपर नोटिस करते हैं तो उन्हें एक सीलिंग के ऊपर गेट मिलता है जिस पर एक 7 नंबर भी लिखा हुआ था और उसी पर एक लॉक भी लगा हुआ था। शुन समझ जाता है कि यही वो गेट है और की मदद से हमें इसी गेट को खोलकर इस लेवल को पार करना होगा। और अब वो निकलते हैं उस की को ढूंढने के लिए और वो देखते हैं कि आगे हर जगह लोगों की बॉडी ना आधी अधूरी कटी पड़ी हुई थी। अब आगे से उन्हें आवाज सी आ रही थी और वो उधर वाले कोने पर जाते हैं और छुप कर देखते हैं तो वहां पर 2 कोकाशी डॉल्स खड़ी हुई थी जो कि रोप घुमा रही थी और वहां पर 4 बंदे खड़े हुए थे ये गेम खेलने के लिए। अब शुन नोटिस करता है कि उन डॉल्स के पास कीज थी उस डोर की। सो अगर वो उन्हें वो कीज चाहिए तो उन्हें ये लेवल पार करनी होगी और हाँ, उन्हें ये लेवल पार करने के लिए जो ये रोप वो घुमाएंगे उसके लिए उन्हें वो रोप को 100 बार कूदना होगा साथ में मिलकर। अब उसमें से एक बंदा जाता है, रोप जंप करने लगता है और वो अपनी टीम को बुला रहा था कि जल्दी आओ यार। दूसरी लड़की भी आ जाती है और वो कूदने लगती है। अब जो बाकी के 2 सदस्य थे ना वो थे एक कपल एंड अब उसकी बंदी के अलग ही नाटक चल रहे थे। उसे डर लग रहा था और वो रोए जा रही थी, लेकिन वो अपनी बंदी को समझाता और कहता है कि नहीं, हमें ये करना ही होगा तभी हम निकल सकते हैं। और वो बंदा जाकर कूदने लगता है और अपनी बंदी को बुला रहा था कि आ जाओ जल्दी, लेकिन उसकी बंदी नहीं मानती और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। एंड देन वो डॉल्स उसे उस रोप से काट कर मार देते हैं। सो यस, तुम वहां उस राउंड से बाहर भी नहीं निकल सकते। अब उसका जो बंदा था वो रोने लगता है और डिप्रेशन में चला जाता है। आगे वाला बंदा कहता है, अबे भाई रो मत, अभी तू गेम पर फोकस कर वरना तेरा हाल भी वैसा ही होगा। तभी जो डॉल था वो कहता है कि तुम्हारा गेम पूरा खराब हो गया है, अभी हम काउंटिंग शुरू ही नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे पास 4 बंदे नहीं होंगे टीम के तब तक कुछ काउंट नहीं होने वाला। वो कहता है, अच्छा तो फिर ये रोप्स रोको ना। वो कहते हैं, ये तो नहीं रुकेंगी। वो कहता है, अरे अगर ये रोकोगे नहीं तुम रोप्स, फिर तो हम कूद कूद कर थक जाएंगे और एक पॉइंट पर मारे जाएंगे। वो कहता है, यस इट्स ट्रू, इसलिए अब रुकना मत, लकी रहे तो कोई ना कोई आकर तुम्हें ज्वाइन कर लेगा। अब पीछे से शुन यहाँ पर ये सब कुछ देख रहा था और उसमें से जो एक डॉल थी ना उस पर लिखा हुआ था आकीमोटो और वो समझ जाता है कि ये उसकी दोस्त आकीमोटो ही है और उसे पकड़कर उसे डॉल ने डॉल बना दी है। और वो सोचता है कि इन बंदों के पास वैसे भी एक जने की कमी हो रही है तो इनके साथ ज्वाइन करके ये गेम वो की भी जीत सकता है और उसके बाद जो उसकी दोस्त है वो डॉल से इंसान में भी वापस आ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जो वो बॉयफ्रेंड वाला बंदा था वो काफी ज्यादा रोए जा रहा था और तभी उसका ध्यान एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो गलती से आगे जो लड़की थी उसके पास टच हो जाता है, जिससे उस लड़की का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आगे सबसे जो लड़का खड़ा था उसका कॉलर पकड़ के खींच देती है, जिससे कि वो लड़का गिरता है और रोप उसकी बॉडी को बीच में से काट देती है और अब वो सिर्फ 2 ही बंदे रह गए थे। इसके बाद अब शुन और जो शोको थी उन दोनों को ही वहां पर जाकर रोप जंप करनी थी क्योंकि मिनिमम 4 बंदे तो चाहिए और इसीलिए फिर वो दोनों जाते हैं और वहां पर रोप कूदने लगते हैं एंड देन फिर उनकी काउंटिंग शुरू होती है। अब जो शुन था वो उन्हें मोटिवेट करता और कहता है कि अब हम साथ में इसे पूरा करेंगे तो प्लीज अपना फोकस मत खोना। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो जो दोनों शख्स थे वो मारे जाते हैं क्योंकि वो पहले से भी काफी कूद रहे थे इसलिए थक गए और
और मारे गए। और जो शोको और शुन थे वो भी अब बुरी तरह थक चुके थे क्योंकि वो भी बहुत देर से कूद रहे थे और अब शुन को लग रहा था कि अब तो वो मरने वाला है, यही उसके लास्ट मोमेंट है। लेकिन तभी वो देखता है तो सामने से अकीमोटो आती है और उसके साथ एक और लड़का था। अब ये देखकर वो हैरान था कि अगर अकीमोटो ये है तो ये डॉल कौन है जो सामने खड़ी हुई है, यानी कि वो कोई और ही शख्स है, बस उसका नाम सेम है। अब अकीमोटो और वो बंदे आ जाते हैं और उनके साथ कूदने लगते हैं और अब फिर से काउंटिंग चालू हो जाती है और वो लकीली बच गए थे। एंड देन फिर वो आखिरकार वो 100 बार कूद कर उस गेम को पार कर लेते हैं। एंड देन उन्हें वो की मिल जाती है और जो वो दोनों डॉल्स थी वो भी पिघल कर इंसान बन जाते हैं। और उसमें से एक बंदा था एजी ओकू जो बॉडी बिल्डर टाइप का था और दूसरे का नाम था क्रिस अकीमोटो जो एक अमेरिकन जैपनीज था और इसी ने गलती से उसे अकीमोटो समझ लिया था। एंड इसके बाद वो सब के सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना अपना नाम बताते हैं। जो अकीमोटो के साथ लड़का था उसका नाम था कोटारो, जिसे एक्चुअली में अकीमोटो ने बचाया था, वो भी एक डॉल बन गया था तो उसे उसने बचाया जैसे शुन ने शोको को बचाया था। अब इसके बाद वो चाबी लेकर वहां से निकल रहे थे डोर को खोलने के लिए, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहां वही गुस्से वाली डॉल आ जाती है और तभी शुन कहता है कि जल्दी से हाथ पकड़ लो एक दूसरे का। एंड वो फिर वो देख कर वहां से वो चली जाती है। फिर शुन ने समझाता भी है कि ये डॉल किसी एक बंदे को अगर अकेला देख ले तो उसे पकड़ लेती है। अब वो निकल रहे थे डोर की तरफ, लेकिन तभी जो शुन था वो नोटिस करता है और कहता है कि यार मैंने ना डोर पर एक चीज नोटिस की थी कि उधर 7 नंबर लिखा हुआ था और मुझे लगता है कि इस लेवल में हमें निकलने के लिए उस डोर को खोलने के लिए 7 बंदे चाहिए और हम अभी सिर्फ 6 हैं, यानी कि हमें एक शख्स कोई और भी चाहिए अभी। तभी वो नोटिस करते हैं कि दूर एक बंदा जो है वो रोप कूद रहा था। अब जब वो आगे जाकर देखते हैं तो वो एक्चुअली में बंदा था ताकेरू अमाया। अब उसे बचाने का मन तो नहीं था शुन का, लेकिन उस पर कोई और चारा भी नहीं था। वहां उसे और कोई शख्स जिंदा दिख भी नहीं रहा था और अगर उन्हें ये लेवल पार करनी है तो 7 बंदे तो चाहिए। अब वहां हम देखते हैं कि वो डॉल्स अमाया से कह रही थी कि हमने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम ये वाले स्टेज अकेले पार नहीं कर पाओगे, किसी को बुला लो, उसके बाद हम काउंटिंग शुरू करेंगे 100 तक की। लेकिन वो बिना कुछ कहे ना ही किसी की हेल्प मांगे वो बस कूदे जा रहा था और उसने 7000 बार रोप कूद ली थी। अब उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस देखकर वो डॉल्स को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो भी और तेज की रोप घुमाने लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उस रोप को डॉज कर पा रहा था और कूद रहा था और वो उसे काट भी नहीं पाते। लेकिन तभी ज्यादा तेज स्पीड होने की वजह से जो एक डॉल थी उसका हाथ टूट जाता है। एंड देन फिर इसका फायदा उठाकर जो अमाया था वो जाता है और दूसरी डॉल को भी पकड़कर उसे मार देता है। अब ये सब देखकर वो 6 के 6 जने हैरान हो जाते हैं कि क्या बीस्ट है ये। अब इसके बाद वो आता है और सीधे जो क्रिस था जो मोटा वाला बंदा उसका मुंह जकड़ देता है और उसे वो मार ही देता है। तभी शुन उससे कहता है कि अगर तुमने इसे मारा अमाया तो तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि इस लेवल को पार करने के लिए हमें 7 जनों की जरूरत है और अगर तुम चाहो तो तुम वो 7वें जने बन सकते हो हमारे। वो कहता है ठीक है, इस लेवल के लिए मैं तुम्हारे साथ टीम बनकर काम करूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि अब इसके बाद हम सब के सब एक टीम की तरह रहेंगे और कोई भी किसी को बिट्रे नहीं करेगा। एंड शुन इससे एग्री कर देता है। एंड देन फिर वो दरवाजे की तरफ निकलते हैं। तभी जो अकीमोटो थी वो अमाया से कहती है कि तुम्हें तो उन लोगों ने बिल्कुल अंदर बेसमेंट में घुसेड़ कर रखा था, तुम वहां से कैसे निकला है। वो हंसते हुए कहता है कि वहां पर मुझे एक काइंड सोल मिल गई थी बिल्कुल तुम लोगों की तरह, जिसने मुझे बचाने में हेल्प करी। अब इसके बाद वो गेट के पास पहुंचते हैं। फिर एजी शुन को उठाता है और वो उस दरवाजे का लॉक खोलता है। हम देखते हैं कि उस दरवाजे में बिल्कुल अंधेरा हो रखा था और फिर उसमें से एक रोप सी गिरती है। अब जैसे ही शुन उसे पकड़ता है तो वो रोप उसे ऊपर खींचने लगती है। अब जल्दी से वो सब भी उस रोप को पकड़ लेते हैं, इससे पहले वो रोप ऊपर ही चले जाए और वो वहीं रह जाए। लेकिन जो अकीमोटो थी वो सैडली सबसे पीछे रह जाती है और उसे लग रहा था कि वो तो अब यहीं रह जाएगी, लेकिन लास्ट में जा रहा था अमाया और वो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है और हंसते हुए कहता है डर क्यों रही हो, अब तो हम एक टीम है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता था। एंड अब वो वहां से रस्सी से खींचते हुए निकलते हैं एक कुएं से। एंड वो देखते हैं कि वहां वो एक जगह पर आ गए थे जहां उनकी तरफ 4 घर बने हुए थे और उनके सामने भी 4 घर बने हुए थे एंड बीच में एक लाइन थी। अब उन्हें कुछ समझ तो नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तभी शुन देखता है जिस रस्सी से वो ऊपर आए थे वो ऊपर की तरफ ही जा रही थी कहीं, और ऊपर पता है एक बच्चे का स्टैचू था नेकेड एंड वो रस्सी उस बच्चे के स्टैचू से ही निकल कर आ रही थी, बट पता है किस बॉडी पार्ट से आ रही थी उसके, समझ जाओ मतलब वहां से आ रही थी, मतलब वो रस्सी नहीं कुछ और ही था। I mean, भाई लूफी है क्या, कितना भी खींच सकता है। और कसम से भाई उसने वो पार्ट जो अपना था
उसने ऐसे पकड़ रखा था जैसे अभी वो फब्बारा निकालेगा उसमें से, कसम से। और तुम मानोगे नहीं, फिर उस स्टैचू में से ना आवाज भी आती है, ओ ये तुम पहुंच गए यहाँ पर, ओ ये मतलब व्हाट द फक गोइंग ऑन। और जो अमाया था ना वो भी उस स्टैचू की तरह अपना पकड़ लेता और कहता है यार अब तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, अब इस लेवल में क्या होगा, क्या जानलेवा अब टास्क होने वाला है इसमें। इस साले का अलग ही टर्न ऑन हो रहा है, ओ ये। अब वहां पर ना जो सामने घर बने हुए थे, अब वो उसके अंदर एंटर करते हैं एंड वहां पर वो जाकर देखते तो एकदम लग्जरी होटल रूम बना रखे थे। एंड जब वो पलट कर देखते हैं तो वो सामने उस मेन गेट पर लिखा हुआ था, टग अंटिल एनिलेशन टू एंड। अब सबके मन में यही था कि अब क्या गेम होने वाला है और उनमें से अब कौन कौन मरने वाला है। और इसी के साथ अब ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो यस, ये मांगा भी हल्की सी बड़ी थी तो मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अगला पार्ट इसका फाइनल पार्ट होगा। और हाँ, जो इसका अगला पार्ट है ना उसमें तो बहुत ही खतरनाक वाले गेम्स होने वाले हैं, मैं क्या ही बताऊं। सो यस, अगर तुम्हें पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट करो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मारो, शेयर करो, और हाँ कमेंट करके भी बताना कि तुम क्या चाहते हो मैं अगली मांगा अब कौन कौन सी कवर करूं। एक्चुअली मैं ज्यादातर मांगाज ना तुम्हारे सजेशन के हिसाब से ही कवर करता हूँ। मैं तुम्हारे कमेंट्स देखता हूँ, जो भी मांगा मेरे को उसमें दिखती है मैं वो पढ़ता हूँ, अगर मुझे वो अच्छी लगती है तो मैं उसे कवर भी करता हूँ। और ऐसा लगभग मैंने चैनल पर 90% टाइम करा है। सो यस, कमेंट। तो बस इसी के साथ बस करते हैं आज के लिए। आरिगातो।